नमस्कार। हाल ही के दिनों में शिक्षा जगत से जुड़े कुछ विवादों की खबर सामने आई है। ऐसे समय में मुझे लगा कि इन विवादों से अलग हटकर विद्यार्थी और शिक्षा व्यवस्था पर चर्चाएं करनी चाहिए। साथियों, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जिसका जवाब लाखों विद्यार्थी, अभिभावक और शुभचिंतक जानना चाहते हैं। अगर स्कूल और बोर्ड की किताबें ही पढ़ाई का आधार है, तो छात्रों को उसी विषय और प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बाजार से दूसरी, तीसरी और चौथी अलग अलग किताबें क्यों खरीदनी पड़ती है? क्या आपने कभी सोचा है कि एक विद्यार्थी साल भर स्कूल जाता है, किताबें खरीदता है, फिर भी उसे कोचिंग और ट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्या शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है? अगर वर्ग की विषय वस्तु से पूरी तरह समझा जा सकता है, तो फिर हजारों विद्यार्थी ट्यूशन और कोचिंग क्यों जाता है? आज हम इन्हीं बातों पर सकारात्मक चर्चा करेंगे। साथियों, एक गरीब परिवार, एक मध्यम परिवार बड़ी मुश्किल से अपनी बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा पाता है। लेकिन एक सवाल है, जब स्कूल की किताबें हैं तो बार बार नई किताबों और कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इस वीडियो का उद्देश्य किसी शिक्षक, किसी कोचिंग संस्थान, प्रकाशक या शिक्षा बोर्ड की आलोचना करना नहीं है। मैं केवल शिक्षा और विद्यार्थी के भविष्य से जुड़ा एक विचार आपके सामने रखना चाहता हूँ। लेकिन एक तरफ जहाँ हमें शिक्षा को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, इस पर चर्चा करनी चाहिए, तो हम लोग अक्सर विवादों में उलझ जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि कौन सही है, कौन गलत है। सवाल यह है कि विद्यार्थी की पढ़ाई और उनकी भविष्य बेहतर कैसे बनाई जाए। आज बहुत से विद्यार्थी स्कूल की किताबें पढ़ते हैं, लेकिन विषय की गहराई को नहीं समझ पाते हैं। कई बार किताबों में एक दो उदाहरण, एक दो सूत्र और कई कठिन प्रैक्टिस के सवाल दिए जाते हैं। सूत्र भी लिखे होते हैं, लेकिन उसकी उत्पत्ति, उसका आधार और कठिन सवालों में कैसे इस्तेमाल किया जाए, उनका तरीका नहीं होते हैं। यही कारण है कि विद्यार्थी दूसरी, तीसरी, चौथी नई किताबें लेते हैं और फिर कोचिंग, ट्यूशन का सहारा लेना पड़ता है। मेरा विनम्र सुझाव है, देश राज्य के शिक्षा बोर्ड, शिक्षा विशेषज्ञ और पाठ्य पुस्तक बनाने वाली संस्थाएं इस विषय पर विचार करने की आवश्यकता है। क्या और सरल और सहज भाषाओं में नहीं बनाया जा सकता? हर अध्याय में पर्याप्त उदाहरण और पर्याप्त सूत्र नहीं दिए जा सकते? क्या हर सूत्र के साथ उसका अर्थ, उसका आधार और उसका उपयोग नहीं समझाया जा सकता? क्या सिलेबस ऐसा नहीं बन सकता कि ट्यूशन, कोचिंग, नोट्स मजबूरी ना बन पाए? केवल एक या दो नहीं, पर्याप्त उदाहरण और सूत्र दिए जाएं। प्रत्येक अध्याय को अधिक सरल और सहज भाषा में समझाया जाए। आसान, मध्यम और कठिन प्रश्नों का दर चरण समाधान दिए जाएं। सिलेबस ऐसा हो जो केवल कक्षा की परीक्षा पास करने तक सीमित न रह पाए। विद्यार्थी को बुनियादी समझ और तार्किक क्षमता और ज्ञान की आधार इतना मजबूत करे कि आगे चलकर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी उन्हें मदद मिल सके। इसका सबसे बड़ा फायदा ग्रामीण क्षेत्र और आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों के बच्चों को मिलेगा, क्योंकि हर परिवार महंगी किताबें और कोचिंग का खर्च नहीं उठा पाता। शहर और गांव के बच्चों को समान अवसर मिलेगा। मैं यह नहीं कहता कि ट्यूशन और कोचिंग की ज़रूरत पूरी तरह खत्म हो जाए, उनका अलग महत्व है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि कोचिंग और ट्यूशन विकल्प बने, मजबूरी नहीं, केवल विशेष परिस्थिति में ली जाए। साथियों, नकारात्मक खबरें अपने आप फैल जाती है, लेकिन सकारात्मक विचार हम सबको मिलकर आगे बढ़ाना पड़ता है। साथियों, यदि आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करें। आपके एक शेयर से लाखों विद्यार्थियों के भविष्य में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है।
see you again in the next video. Until then, thank you very much watching for this video.